Welcome to the Dugout, your daily PSL hangout, जहां हर मैच की hot takes, key moments और expert analysis आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं क्रिकेट के legends, swing master सोहेल तनवीर and the trailblazing Sana Mir. Hosting the show शहजाद खान and रोहान नदीम। ये है The Dugout, PSL का असली पल्स चेक। Hello, good evening, Assalamu alaikum. Thank you so much for joining us once again on the Dugout. You're watching us exclusively on Tamasha and Maiko. Match number 9 of HBL PSL Season 10 just wrapped up in Rawalpindi, and what a match that was. Though ऐसी teams that were yet to register a win in this season. बहुत होप्स के साथ ये दोनों टीम्स आज मैदान में उतरी, बट इंटरेस्टिंगली हमारे पूरे पैनल की कल की प्रेडिक्शंस जो है वो आज ऑपोजिट साबित हुई हैं। पेशावर ज़ल्मी के लिए किसी ने भी प्रेडिक्शन नहीं दी थी, एंड somehow they pulled off a dominating performance, and they really needed this win. They needed those points on the table. We'll talk about this comprehensive win from Peshawar Zalmi, and we'll also talk about Multan Sultans. But a margin of 120 runs is just too much in T20 cricket. मैच के ऊपर हम मज़ीद भी बात करेंगे, आपको हाइलाइट्स भी दिखाएंगे, विजुअल्स भी देखेंगे, and of course all your favorite segments are coming right up on the Dugout. Quickly अपने पैनलिस्ट्स को मैं इंट्रोड्यूस करवा लेती हूँ. I'm joined as always by the wonderful Sohail Tanveer and Kaptan Sana Mir, who have both joined us, and we're also joined by a special guest in the house. इनको आप क्रिकेट की एनालिसिस करते हुए, होस्टिंग करते हुए भी सुनते हैं. आज शायद अपनी थोड़ी ज़्यादा हमें एनालिसिस देंगे. कई जगहों पे आप इनको देखते हैं, बट आज हमने उनको अपने स्टूडियो बुला लिया है. शहजाद खान, आपके इतने डिफरेंट टाइटल्स हैं कि मेरे लिए मुश्किल हो गया आपका इंट्रो बनाना, बट शहजाद खान इज हियर विद अस. शहजाद, thank you so much, Roha, and assalamu alaikum to each and every individual who's actually tuned into or streaming live on Tamasha and Maiko as well. Thank you so much for the wonderful introduction. और सिर्फ एक ही बात कहूँगा जहाँ से हम आज आगाज़ कर रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी ने भी अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो अब टेस्ट करना शुरू की है. तो डगआउट वालों को भी लगा डगआउट वालों को भी लगा कि हम क्या करते हैं कि जो हमने शेर बिठाया हुआ है बेंच पे, आज इसको बुला लेते हैं. तो फाइनली वी आर हियर, अल्हम्दुलिल्लाह, लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंड आई डू बिलीव कि ताहा भाई आज आपने नोट्स लिखने, क्योंकि आप नोट्स लिखें फिर उसके बाद आप वापस आएंगे. मेरे पास दिन ज्यादा नहीं है, 5 दिन में दे सका हूँ या 10 दिन मेरा ख्याल है, जिस हिसाब से हमारा कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है. बट रोहा, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स अनफोल्ड द कन्वर्सेशन, एंड थैंक यू सो मच तमाशा एंड माइको फॉर हैविंग मी. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लवली एक्सपीरियंस. एंड लेट्स स्टार्ट सोहेल विद फर्स्ट ऑफ ऑल पेशावर ज़ल्मी, जिनको हमने कल बात की थी कि जहाँ पे उनके वो कह रहे थे ना, हम के एरियाज हैं, गैप्स हैं, जो कि वो समहाउ फिल नहीं कर पा रहे. स्टार्टिंग ऑफ कोर्स अगर हम बैटिंग से उनकी करें, जो प्रेडिक्शंस हमने लगाई हुई थी कि बाबर आजम और साइम इतने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस बैटिंग के लिए, आज उन्हीं के बगैर उन्होंने जी स्कोर बोर्ड पे लगाया 227. पहले तो इस पे बताएं. नहीं, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि उन्होंने एक मैच तो खेला अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान और एक मैच खेला अगेंस्ट ऑल ऑफ अस. जो एक्सपर्ट कल उन्होंने नहीं आप शुएब भाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज फिर. सो हम सबको भी उन्होंने कहा है कि प्रोग्राम तो आगे चले, ठीक है. तो देखें, ऑब्वियसली जब आप नीचे लगे होते हैं एज ए टीम, पूरा यूनिट ही, तो इस तरह की परफॉर्मेंस आना, और वो भी एज यू सेड के विदाउट द की बैटर्स जिनके ऊपर बैंक कर रहे हैं साइम एंड बाबर, तो आई थिंक इट शोज़ द स्ट्रेंथ. डेप्थ शो करती है कि यस 2 मैचेस में नहीं हुआ, बट दे हैव दैट एबिलिटी कि अगर आप उनके की बैटर्स नहीं भी कर पाते तो उनके पास नीचे फायर पावर है. और ये मेरे ख्याल में इटसेल्फ, यस बाबर और साइम का ना करना एक कंसर्न होगा, बट उनके लिए एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग चीज़ है कि अगर वो नहीं भी करते तो वी कैन स्टिल पुट अप 227 रन. उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया, 2 और 2 4 रन की. सो उनके बगैर भी दे स्कोर्ड अबाउट 223 रन. तो उस सेंस में अगर आप देखें तो ये एक पॉजिटिव साइन है. अगर मैं ज़ल्मी होता, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट या बीइंग अ ज़ल्मी प्लेयर और फैन, आई थिंक ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है जो उन्होंने, और जो फिनिश किया उन्होंने, जो उनके फिनिशर हैं. मैं 5 ओवरों में 80 रन, समद की जो बैटिंग थी. मैं फिनिश की तरफ आते हैं, जरा एक दफा पहले मैच को समराइज कर लेते हैं. लेट्स टेक अ गुड लुक एट द मैच समरी एज वेल, वेदर हाउ पेशावर ज़ल्मी प्लेड, क्योंकि इसके अंदर मुझे लगता है सोहेल भाई जो बहुत क्रूशियल रोल था,
क्योंकि पेशावर ज़ल्मी टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने की तरफ नहीं आ रहे थे। टेकिंग गुड लुक एट पेशावर ज़ल्मी एंड हाउ दे बैटेड। सोहेल भाई ने बड़ी खूबसूरती से कहा साइम अनफॉर्चुनेटली आज नहीं परफॉर्म कर सके, बाबर के ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। वह व्हाट अ ब्यूटीफुल, मतलब दो पार्टनरशिप्स आपको मेजर पार्टनरशिप्स नजर आती हैं यहाँ पर, जिसके हवाले से मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। पहली कॉलर कैटमोर और हारिस के दरमियान लगती है तकरीबन गालिबन 79 रन की और 33 गेंदों के ऊपर। उसके बाद ओवन और समद की एक बड़ी अच्छी क्रूशल पार्टनरशिप लगती है लोअर मिडिल ऑर्डर की, जहां हम बात करते हैं 73 रन बनाते हैं 27 गेंदों के ऊपर। दूसरी जानिब अगर हम मुल्तान सुल्तान की तरफ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मुल्तान सुल्तान अपना अभी तक वो राइट कॉम्बिनेशन फिगर आउट नहीं कर पाए हैं। नहीं, उसमें पता क्या लगा कि वो अक्सर पाकिस्तान टीम के बारे में कहते हैं कि जब बॉलिंग कर रहे होते हैं तो लगता है कि बैटिंग पिच पे बॉलिंग कर रहे हैं, जब बैटिंग आती है तो लगता है कि बॉलिंग पिच पे। तो आज मेरे ख्याल में वही हुआ है ना, ये कह रही है एग्जैक्टली। तो मैं जरा सबसे पहले सना की तरफ चलता हूँ। सना, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऐसा लगा कि पेशावर ज़ल्मी, जब हम बात करते हैं साइम की या बाबर की बात करते हैं, उसके बाद ऐसा लगा कि यार उनका डिसीजन टू बैट फर्स्ट वाज द डिसीजन व्हिच दे नीडेड टू टेक इन रावलपिंडी ऑन दैट पिच। बिल्कुल, देखिए 5 for 2 जैसे सोहेल भाई ने भी बताया कि दोनों आपके टॉप ऑर्डर बैटर्स ओपनर्स वापस डगआउट में चले जाते हैं और उसके बाद जो पहली शॉट आगे खेली है मोहम्मद हारिस ने, टोन उधर से सेट हुई है आपकी। जिस तरह की मोहम्मद हारिस ने बैटिंग की, ठीक है बहुत आउटस्टैंडिंग नीचे अब्दुल समद भी खेले, बट मोहम्मद हारिस की और टॉम कॉलर कैडमोर की जो इनिंग्स थी डेफिनेटली वहाँ से प्लेटफॉर्म सेट होना शुरू हुआ। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पेशावर ज़ल्मी की जो चीज़ है, हम लोकल कोर की बात करते रहते हैं, तो आज उनकी बैटिंग में अब्दुल समद और मोहम्मद हारिस सबसे ज़्यादा आपकी पॉजिटिव, और फिर अली रज़ा की बॉलिंग। तो जब इस तरह की कोर आपको लोकली मिल जाए तो आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को आगे पीछे कर सकते हैं। तो मोहम्मद हारिस डिफरेंट प्लेयर थोड़े से नज़र आ रहे हैं इस PSL में। पिछली भी इनिंग्स में जो 80 किया था इन्होंने, उसमें लग रहा था कि दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन दो कि वो स्ट्रोक मेकर हैं, चाहते हैं डोमिनेट करना, लेकिन जो एक बैलेंस होता है एग्रेसर, एक अपनी एग्रेशन के साथ इस चीज़ को कि मैंने कब किस बैटर बॉलर को कब अटैक करना है, वो अब मैच्योरिटी इनके अंदर नजर आ रही है। और अब्दुल समद की बात करने वाली थी जो आपने अभी यूज किया मैच्योरिटी का, क्योंकि ऑलरेडी ये टीम का हिस्सा थे और फिर उनको ड्रॉप कर दिया गया। सो नाउ जस्ट जिस तरह हम उस दिन बात कर रहे थे साहिबजादा फरहान की, सना इनके हवाले से व्हाट डू यू थिंक नाउ कैन बी द फ्यूचर फॉर मोहम्मद हारिस, बिकॉज ही इज हियर, ही इज स्कोरिंग एंड ही इज प्रूविंग हिज केस ओवर एंड ओवर। Where does he come in the T20 side? मोहम्मद हारिस से मेरी इंटरेक्शन ऑफ द फील्ड इस तरह से रही है कि जब इमर्जिंग एशिया कप था वहाँ पे मैं कमेंट्री करने गई, वहाँ पर ये कप्तान थे उस वक्त, जीता पाकिस्तान उस वक्त इंडिया से, तैयब ताहिर का बड़ा ज़बरदस्त 100 था फाइनल में, वहाँ मेरी थोड़ी इंटरेक्शन इनके साथ रही। और उसके बाद अभी रिसेंटली ड्यूरिंग ट्रैवल एक दो दफ़ा मेरी इनसे मुलाकात हुई एयरपोर्ट पे। तो वो जो एक मैच्योरिटी की बात होती है ऑफ फील्ड भी, जब आप किसी से बात करते हो, वो अपनी गेम को कैसे देख रहा है, अपनी गलतियों को कैसे एनालाइज कर रहा है, अपने फ्यूचर को कैसे देख रहा है, तो वो मैंने उनकी बातों में भी नोट की थी कि जिस वक्त अब जब उनसे आप बात करो, सो ही मीन्स बिजनेस, ही वॉन्ट्स टू इम्प्रूव एंड ही हैज़ लर्नड फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। क्योंकि बड़ा रूथलेस ट्रीटमेंट होता है हमारा यहाँ पर। जो पिछला T20 वर्ल्ड कप था, जिस तरीके से पिछले टूर पे वो अंदर आए और एन वर्ल्ड कप से पहले उनको ड्रॉप करके हम आज़म खान को ले गए थे, तो उससे एक प्लेयर को जो अफेक्ट, जो डेंट डलता है उधर से, या तो वो मेक होता है या ब्रेक होता है, फिर वो वहाँ पे आपका एक डिफाइनिंग मोमेंट होता है। उसका बड़ा पॉजिटिवली इन्होंने अपनी गेम के ऊपर और ज़्यादा काम किया। आसान नहीं होता किसी बड़े टूर से इस एज में ड्रॉप होना, जब आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ जाती है। तो आई थिंक क्रेडिट हैज़ टू बी गिवन टू हिम, और पेशावर ज़ल्मी भी ऑब्वियसली कि वो उसको बैक करें, पर एक बहुत अच्छी इंटेंट से खेलते हैं और ये बड़ा अच्छा प्रॉस्पेक्ट हो सकता है पाकिस्तान के लिए अगर ये इसी मैच्योरिटी से खेलते रहे। एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे आपने हारिस की बात की है, मैंने और सना ने हमने अभी रोहा हाल ही में एक कॉन्वर्सेशन की थी कि एक न्यूक्लियस होता है। तो पेशावर ज़ल्मी की टीम में जो एक न्यूक्लियस हमेशा रहा है वो बाबर आजम ही रहा है। अनफॉर्चुनेटली आज तीसरी दफ़ा इन अ रो जो है वो सिंगल डिजिट पे वापस चले जाते हैं। और अगर उनकी पिछली 10 आउटिंग्स की बात की जाती है तो उनके 18 की एवरेज है और 166 रन गालबन उन्होंने बनाए हैं। नाउ सोहेल भाई की तरफ मैं बढ़ना चाहता हूँ। सोहेल भाई, अब बाबर को यहाँ से क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक तो पेशावर ज़ल्मी के लिए ये गुड ओमन कि यार वो उनके बगैर भी अब खेल रहे हैं, साइम अगर परफॉर्म नहीं करे, टॉप ऑर्डर नहीं, ओपनर्स परफॉर्म कर रहे, लेकिन अब फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स बाबर अब खुद ये कहने पर मजबूर हो गए, भाई मुझे किंग मत बोलो, किंग बोल बोल के मेरी भी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। नहीं, ऑब्वियसली वरिंग साइन तो है। जैसे आपने कहा कि ये कुछ सिर्फ इन 3 मैचेस की बात नहीं है, पिछले 18-20 मैचेस का आपने तज़किरा किया। आई थिंक कि वो जो पिछले साल डेढ़ में जो सारी चीज़ें चली हैं वो रिफ़्लेक्ट हो रही हैं। वो सारा कुछ जो बाबर ने फेस किया, जो कैप्टनसी को लेके चीज़ें हुई, उनको सैक किया गया, फिर लाया गया, फिर वो हटे, और टीम में ग्रुपिंग की बातें चली, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाके एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमन। आपके
आपको अफेक्ट करती हैं मेंटली। और तो अगर ग्रुपिंग आपने खुद की हो कभी जिंदगी में? बट फिर मैंने नहीं की। नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जिसकी हम बात कर रहे हैं। मैंने अच्छे तरीके से उसको डक किया, जो आपने बाउंसर मारा आप समझे नहीं। तो ऑब्वियसली बट यहाँ पे बाबर ही खुद को उठा सकता है, ट्रस्ट मी। नहीं गलत क्या कर रहा है, गलत क्या कर रहा है? देखिए अगर नहीं सारा उसकी देखिए बैटिंग टेक्निक में मुझे नहीं लगता कि वही सब कुछ कर रहा होगा, प्रैक्टिस में भी वही कुछ कर रहा होगा। मे भी कहीं ना कहीं को स्लाइड चेंज समटाइम ना हो जाता है। आपको एज ए इंडिविजुअल, आप चाहे बैटर हैं या बॉलर हैं, आपको नहीं पता लगता कि कहीं ना कहीं जाके आपकी टेक्निक में छोटी मोटी तब्दीली आ जाती है जो कि आपको खुद महसूस नहीं होती। तो आप क्या करते हैं उसमें जो टीम मैनेजमेंट होती है उसका, अगर बैटिंग कोच साथ हैं तो उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो उनकी पुरानी वीडियोज़ हैं उन्होंने स्कोर किए हैं और अब की वीडियो दोनों का मुआवजा करें कि वहाँ पे अगर कोई चीज़ उनको नज़र आती है तो उसको एडजस्ट करें। अगर नहीं नजर आती तो फिर वो मैंने आगे बात की ना, मुझे जो लगता है वो सारा अप हेयर उनके। अकरम भाई के साथ आपके मुरासिम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, जो बात है। तो अकरम भाई से आपने जिक्र किया, तस्करा किया, अकरम भाई उनका क्या कहना है? वो तो डायरेक्टर है, मतलब वो ये काम बैटिंग कोच का है। जो मैं कह रहा हूँ ना, जो मैं टेक्निकल चीज़ की बात कर रहा हूँ वो तो बैटिंग कोच का, लेकिन ऑब्वियसली बाकी चीज़ें भी हैं। और वो मेरी बात हुई, ही इज़ बिन टॉकिंग टू हिम, वो बात कर रहे हैं इस चीज़ को भी लेके, और वो खुद यही फील करते हैं कि मे बी रीज़न यही है कि जो पिछला साल डेढ़ गुजरा है उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ, फिर वो सारी चीज़ें जो मैंने जिक्र किया वो भी हैं। तो उनको लेके कहीं ना कहीं जाके मुझे लगता है कि बाबर मेंटली को बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो मुझे फील होता है पर्सनैलिटी वाइज मैं बात कर रहा हूँ। तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप पे इस तरह का फेज आता है ना, तो यू नीड राइट पीपल अराउंड यू। ये चीज़ उनके साथ जो खेल रहे हैं प्लेयर्स, उन्होंने भी बहुत दफ़ा नोटिस की है। बल्कि जो ओडीआई वर्ल्ड कप था उसमें जब इंडिया में, तब वो हसन अली ने उनके बारे में ये बोला कि उनकी तो आंखें अंदर चली गई थी, हसन ने या इमाम ने, वो किसी प्रेशर, ने, कुछ प्लेयर होते हैं ना, शक्ल चेंज हो गई प्रेशर से। कुछ प्लेयर होते हैं जो इसको ना एज ए चैलेंज लेते हैं। जितना आप पे क्रिटिसिज्म होता है आप उतना ही उसको तगड़ा होकर कहते हैं कि ठहरो मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। वो आगे मैंने कहा ना, ज़ल्मी ने हमें जवाब दिया है। और कुछ प्लेयर होते हैं वो इस क्रिटिसिज्म को लेके वापस अपने शेल में चले जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में जो इनकी सराउंडिंग लोग हैं, अभी ही इज़ लकी के इंजमाम भाई इज़ इन्वॉल्व, मुश्ताक अहमद इज़ इन्वॉल्व, मोहम्मद अकरम इज़ इन्वॉल्व, और ये वो लोग हैं जिन्होंने न सिर्फ क्रिकेट खेली है बल्कि अब ये फ्रेंचाइज पाकिस्तान टीम के साथ बड़ा एसोसिएटेड रहे हैं। सो दे नो हाउ टू टैकल इस तरह की, खासकर ये जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है इसको कैसे टैकल करना है। तो आई होप के दे बीन टॉकिंग टू हिम, बिकॉज बाबर आजम इज़ अ एसेट नॉट ओनली फॉर पेशावर ज़ल्मी, फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। अभी हमारा सबसे बड़ा बैट्समैन भी वही है, सुपरस्टार भी है, एंड वी नीड हिम बैक इन द फॉर्म। एंड वी रिमेंबर जब लास्ट ईयर व्हेन फखर जमान वाज गोइंग थ्रू अ सिमिलर पैच, the team decided to rest him for a few days. Obviously Babar is a captain here, तो ये situation तो अप्लाई नहीं होती है, but because फखर जमान को वो चीज़ जो है वो ट्वीट वाला इंसिडेंट याद आ गया ना उसके बाद। फिर जब हम ये कहते हैं कि हमने उनको रेस्ट कराया है, ऐसा लगता नहीं है कि वो रेस्ट था, ऐसा लगता है कि वो रिबटल था। पाकिस्तान क्रिकेट में रेस्ट, ड्रॉप, ये सब इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। सो प्लेयर्स को खुद नहीं पता होता कि वो रेस्ट हो रहे हैं कि वो ड्रॉप हो रहे हैं। एक्चुअली दैट्स ट्रू। बट चले हम एक और की प्लेयर की आज बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। अब्दुल समद जब टीम में आए, जब इंटरनेशनल टीम में आए, तो उनके बारे में अक्सर जो एक्सपर्ट्स थे वो ये कह रहे थे कि ये एकदम से आउट ऑफ नोवेयर टीम का हिस्सा बन गए हैं। ऑब्वियसली चैंपियंस कप में हमने इनको देखा था, ही डिड सम रन्स, बट नाउ he made his PSL debut and he has probably shown us all के ये एक out of nowhere नहीं है, he is here and he is here to make a mark. 40 runs off 14 balls, 285 सना 285 के स्ट्राइक रेट पे आज इन्होंने बैटिंग की है, और वही जो टीम को चाहिए थे रन्स, वो क्रूशल रन्स towards the end. How important will he be from now on, अब्दुल समद? देखिए, हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं, वहीं से ये निकल कर आए हैं। ठीक है, एक चांस उनको ज़रूर मिला, पर उसके बाद मिच ओवन जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग नजर आए थे, उनको ओवरशैडो कर दिया। ऐसी इनिंग्स खेली कि उनको भी ओवरशैडो कर दिया, और बड़ी क्लीन हिटिंग की है। अगर आप उनकी देखें, बेस भी बड़ी तगड़ी है, हेड स्टिल है, तो सारी वो क्वालिटी इनके अंदर मौजूद है जो एक आपको हार्ड हिटर बैटर की चाहिए। और उसके बाद टाइमिंग भी कर सकते हैं, और ऑल अलोंग द ग्राउंड खेला है। जो बॉल जिस तरफ थी उसके मेरिट पे खेला है। ज़रूर ये नहीं किया कि हर बॉल टांग पे ही खेच रहे, अगर टांग की बॉल है उसको टांग पे खेल रहे हैं, अदरवाइज ऑफ साइड को भी ओपन करना जानते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 6 नंबर पर आके कि आपके पास दोनों साइड पे रन्स बनाने की काबिलियत हो। तो जितना थोड़ा अभी देखा है, बहुत अच्छा एक प्रॉस्पेक्ट पाकिस्तान के लिए भी नज़र आता है। लेकिन ख़ास तौर पे इस वक्त क्योंकि PSL चल रहा है,
कि पेशावर ज़ल्मी की जो लोकल कोर है उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट एडिशन यहाँ पर हो गई है इस तरह की इनिंग्स खेलने के बाद। और वही जो सब बात करेंगे, विदाउट बाबर आजम, विदाउट साइम अयूब अगर एक टीम 227 कर सकती है तो उसकी जो कॉन्फिडेंस है वो इस मैच के बाद एक नेक्स्ट लेवल पर जरूर होगा। Exactly, और उसके समद बाद के बारे में मुझे जो सबसे सरप्राइजिंग लगा, पहले मैंने भी इनको चैंपियंस कप में कुछ हाईलाइट्स देखी तो आई रियली लाइक्ड हिम, और मैं अभी वो आपने बात की तो वाओ मेरे मुंह से निकला क्योंकि जितनी क्लीन हिटिंग आज इन्होंने की। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले तो इनको जब मैंने चैंपियंस कप में भी देखा तो आई वाज होपिंग कि इनको फ़ौरन सेलेक्ट ना किया जाए। हमको पता नहीं क्या जल्दी पड़ी होती है, लग रहा होता है कि बस प्लेयर ने एक साल ही क्रिकेट अल्लाह ना करे खेलनी है कि हम फ़ौरन कहते हैं जी पाकिस्तान टीम में ले जाओ। हमने पिछले 2-3 प्रोग्राम पहले बात की थी कि वाई डोंट वी वेट कि प्लेयर को एक वो कहते हैं ना फसल को पकने नहीं देते ताकि वो फसल पक जाए तो फिर आप सही तरीके से उसका फ्रूट जो है वो खा सकें। आप फिर जब ले गए तो वहाँ से आप देखें नंबर 4 पे आप एक पावर हिटर को कैसे बैटिंग करा सकते हैं, वो भी ऐसी कंडीशन ऐसी पिच पे जहाँ पे बॉल इतना लंबा सीम हो रहा है। तो मुझे नहीं पता कि वहाँ थिंक टैंक जो था वो क्या कर रहा था कि एक नंबर 6-7 के बैटर को जिसको आप स्पेसिफिकली लेके गए हैं एज ए पावर हिटर और आप उसको वो डफ़ी के सामने बैटिंग करवा दी आपने, जिसने वो सब कोई डफ़ी किया हुआ था। सो भाई बिल्कुल वैसे ही कराई जैसे साहिबजादा फरहान को 5 नंबर पे करा दी। एग्जैक्टली मेरा ख्याल है इस मौके पे सवाल भी यही बनता है। देखें अब जैसे साहिबजादा फरहान के हवाले से बात हो रही है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यही कहना है, वो कहते हैं कि साहिबजादा फरहान is ready to be in the team और वो ओपन ही करेंगे और वो ओपन ही करेंगे, किसी और नंबर पे नहीं आएंगे। अब जैसे मैं हसन की बात करता हूँ, ओपन ना भी मतलब टॉप 3 में, अब ठीक है अब मैं हसन की बात करता हूँ जिसको हम लेकर जाते हैं, वो सेंचुरी भी बनाता है और उसके बाद उसकी इंडक्शन होती है। अब अनफॉर्चुनेटली वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा। इसी तरह लाइक वाइज अगर हम अब अब्दुल समद को देखते हैं तो ऐसा होगा कि इसके बारे में बात होगी। 16 गेंदों में अभी वो तेज तरीन निफ्ट सेंचुरी भी बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि वो अपने लिए खेल रहे हैं। ऐसा लगा कि वो टुवर्ड्स द एंड जितना भी स्कोर कर सकते हैं वो करें। अगर अब्दुल समद को अब ये इंडक्ट करते हैं तो आपके ख्याल में वो अभी रेडी नहीं है या आपको लगता है कि अभी इंडक्ट या उनका नंबर ठीक होना चाहिए? आपने इंडक्ट कर लिया ना, अब गिव हिम अ रन। ठीक है, वो तो मेरी पहले की वो ख्वाहिश थी कि यार इसको 1 साल एटलीस्ट डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने दें। मेरे ख्याल में वो थोड़ी बहुत खेला हुआ था बट उस तरीके से प्रोमिनेंट नहीं हुआ था और सारे फॉर्मेट नहीं खेला हुआ था। 4 डे क्रिकेट क्या करती है आपको कि वो सिखाती है कि क्रिकेट की बेसिक्स क्या हैं। बेशक आप T20 प्लेयर हो, मैं खुद सारी जिंदगी T20 क्रिकेट खेला लेकिन मैं छोड़ी कोई नहीं है लेकिन मैं 4 डे क्रिकेट में जाके मैं 20-20 ओवर के स्पेल करता था एंड आई स्टिल बिलीव कि मैं जो मुझे क्रिकेट की अवेयरनेस आई, जो बॉलिंग की नॉलेज आई, वो 4 डे क्रिकेट खेलने से आई। ठीक है, सो अब तो खैर चले वो हो गया, अब ये टीम में आ गया तो अब हमें अब अगर हम ड्रॉप करेंगे तो दूसरी गलती होगी, लेके आना है गलती, ड्रॉप करना दूसरी गलती होती है। से सीखते कहाँ है? अब आपको इसको लॉन्ग रन देना चाहिए। आई फील कि इसमें वो सारी एबिलिटी है जो हमारा वो 6 नंबर का 7वें नंबर का मिसिंग एलिमेंट जो हमने आसिफ को भी ट्राई किया, वो ट्राइड खुशदेल, वो ट्राइड इफ्तार, उन्होंने बिट्स एंड पीसेस में कुछ ना कुछ किया बट कुछ कंसिस्टेंट हमें कुछ नज़र नहीं आया। इसकी तो अभी एज भी है एंड ही कैन सर्व पाकिस्तान क्रिकेट वाइट बॉल में 6-7वें नंबर पे। तो नाउ इट्स टाइम टू इन्वेस्ट। फेलियर होंगे शुरू में, डोमेस्टिक क्रिकेट, PSL और इंटरनेशनल क्रिकेट, देयर इज अ ह्यूज गैप, देयर आर ह्यूज चांसेस कि मे बी ही गेट मोर फेलियर्स बट यू नीड टू स्टिक। आप आई होनी चाहिए ना, आपको नजर आए ना जब एक प्लेयर में कुछ है एबिलिटी। अली रजा की हम बात करते हैं, ही हैज शोन सम ग्लिम्स, तो हमें पता है भी अब हम ठीक है, हम वो हाँ देखेंगे। सो बात ये होती है जब आप आइडेंटिफाई करते हैं ना टैलेंट को तो देन स्टिक विद इट। फेलियर्स को बर्दाश्त करें। लोग क्रिटिसाइज करेंगे, जो कॉमन लोग हैं ना दे वांट परफॉर्मेंस, बट जो थिंक टैंक होता है ना उनका विजन बड़ा होना चाहिए। इसको कंप्लीट कर दे तो आज मेरी लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़िया साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि जब मैं किसी प्लेयर को इंडक्ट करता था तो उसको बिठा के ये बोलता था कि अगले 7 मैचेस तुम खेलोगे, फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे कि तुमने खेलना है या नहीं खेलना। और कंडीशंस भी फिर आप ऐसी देना जहाँ पे प्लेयर जो है वो उभर के बाहर है, ना कि आप उस पर और प्रेशर्स डालें। बट क्योंकि अभी सुहेल ने अली रजा की बात की, वी टॉक्ड अबाउट हिम इन दैट आउटिंग जिसमें उनका बहुत अनफॉर्चुनेट स्पेल गया था। ही वेंट फॉर अ लॉट ऑफ रन्स एंड देन लेटर ऑन ही आज जिस तरह का स्पेल उन्होंने किया है, 4 विकेट्स इन हिज 4 ओवर्स गिविंग अवे 21 रन्स। Sana, how impressed are you today? Because we talked about him, he's a young prospect, only 17 years of age, and the other night going for so many runs and you know being one of the causes आपकी टीम हारे, आज ऐसी परफॉर्मेंस देना, what a comeback from him.
बिल्कुल, और ख़ास तौर पे जिस बॉल पे बोल्ड किया ये इनकी एक्चुअल लेंथ है। और आपने और मैंने इनको पाकिस्तान जूनियर लीग में भी देखा था, उस वक्त इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और बात मैं यही आपसे करी थी कि जब टीम का इतने ज़्यादा स्कोर लग जाता है 227, उसके बाद बॉलिंग एक फ़र्क चीज़ होती है। डेफिनेटली इन्होंने काम भी ज़रूर किया होगा पिछले 2 दिनों में, पर जब स्कोर ऑन द बोर्ड होता है ये टाइम है एक यंगस्टर को बॉल कराने का, जब ऊपर से भी आपने एक आध आउट कर लिया उसको कॉन्फिडेंस देने का, क्योंकि आने वाले मैचेस में देन दे विल डिलीवर फॉर यू। तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि उसको बिठाया नहीं गया, उसको अगला मैच खिलाया गया और उसने भी आके अपने आप को प्रूव किया। तो ये बड़ा अच्छा साइन है पेशावर ज़ल्मी के लिए। पेस बहुत अच्छी है, जो सबसे इम्प्रेसिव चीज़ है कि इस यंग एज में जिस पेस से ये बॉल करते हैं, और कंट्रोल भी इनके पास है। अगर वो पीछे की लेंथ कर रहे हैं तो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, फिर एक बॉल नए बैटर को आके आगे किया और उसको पता भी नहीं चला कि बॉल कहाँ हुआ। तो पेस, रॉ पेस जो है स्टेज पे, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें एक और चीज़ भी मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने उनकी प्रीवियस होस्टिंग के बारे में बात की, मैं सुहेल भाई की तरफ भी आता हूँ। सुहेल भाई, आज ऐसा लगा जब उन्होंने विकेट्स हासिल करना शुरू की कि वो एक एंगल से डिलीवरी करा रहे हैं, थोड़ा वाइडर ऑफ द क्रीज भी आया, थोड़ा अंदर भी आए ना। हमने उनको साइड चेंज करते हुए देखा, बेशक इफ ही वाज फेसिंग अगेंस्ट अ लेफ्ट हैंडर और मेड बी अ राइट हैंडर। देखिए उसकी स्ट्रेंथ का उसको आइडिया है। मेरी थोड़ी बहुत बात हुई थी जब मैं चीफ सेलेक्टर था अंडर 19 का, तो जब मैंने बात की तो उसको थोड़ी अवेयरनेस है क्रिकेट की। इस एज में 16-17 साल के लड़के को नहीं होती, सो ही नोज एटलीस्ट नोज अबाउट हिज ओन बॉलिंग। वो जो पिछले मैच की हम बात कर रहे हैं उसमें आई डोंट नो वो टीम का प्लान था या क्या था कि दे आस्क हिम टू बॉल यॉर्कर्स व्हिच इज़ नॉट हिज स्ट्रेंथ। आज उसने अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग की है, जितनी विकेट्स ली हैं उसने, आप देखें बैक ऑफ लेंथ वो जो उसकी और सारे बैटर जो थे वो ही हरिड देम ऑन। वो बॉल तेज़ आया जिसकी वजह से वो मिस टाइम हुआ, 3-4 बाउंड्री पे आउट हुए हैं वो, इसीलिए आउट हुए कि बॉल जल्दी आ रहा था एंड दे वर लेट इन द शॉट। तो दैट्स हिज स्ट्रेंथ। अभी तो ये नया बॉल जब करेगा, आज भी इसको आई गेस इट वाज अ राइट डिसीजन, क्योंकि पिछला मैच अच्छा नहीं गया हुआ था, तो दे वांटेड हिम टू हैव बिट कुशन, जब पावर प्ले खुला हो तो वहाँ आके वो बॉलिंग करे ताकि अपना कॉन्फिडेंस गेन करे। बट ही इज़ जेन्युइन अ न्यू बॉल बॉलर। अगर ये नए बॉल से करेगा तो इसका बड़ा अच्छा लेफ्ट हैंड बैट्समैन को अवे होता है, बट ही कैन स्विंग इट इन एज वेल। सो अ ब्राइट फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट। कल भी हमने बड़ी डिटेल बात इसके ऊपर की, और आज फिर मैं कहता हूँ कि आई थिंक इट्स अ गुड साइन फॉर हिम कि वो पिछले मैच को भूल के जिस तरीके से स्ट्रांगली उससे बाहर निकले हैं, दैट्स अ ग्रेट साइन। थोड़ी सी हम मुल्तान की बात भी करेंगे, क्योंकि आज जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी, बैटिंग को तो हम बाद में ही करेंगे, बॉलिंग में जिस तरह उन्होंने रन्स कंसीड किए हैं, और मिडिल ओवर्स में भी कहीं नहीं लग रहा था, फ्रॉम ओवर्स 6 to 16 92 रन्स जो हैं वो दिए पेशावर ज़ल्मी को उनके बॉलर्स ने, मुल्तान के बॉलर्स ने। एंड वंस अगेन उनकी रीइंफोर्समेंट्स है ना नहीं नज़र आ रही। प्लान क्या है बॉलर्स का नहीं समझ में आ रहा। क्या लगता है ये गलतियां ड्राफ्ट पिक में हुई हैं कहीं पे, या समहाउ टैक्टिकली फील्ड पे उनको समझ में नहीं आ रहा? जी, आई थिंक ड्राफ्ट की बात ये मैं पिछले भी एक शो में कर चुकी हूँ कि माइकल ब्रेसवेल और इफ्तिखार अहमद दोनों एक तरह के प्लेयर्स हैं, ऑलराउंडर्स हैं, बैटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, पर ऑफ स्पिनर्स हैं। आज 5 ओवर्स ऑफ स्पिन की किए, और इतना आसान नहीं है T20 फॉर्मेट में ऑफ स्पिन को करना, और उसकी वजह से अब इनका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, बिकॉज आप उन दोनों में से किसी को बिठा नहीं पा रहे। और जो इन्होंने रिटेंशंस नहीं की, आप देखिए इन्होंने बॉलर कौन से छोड़े, मोहम्मद अली छोड़ा, इन्होंने अब्बास आफरीदी छोड़ा, जो इनके एक्चुअल रीज़न था मुल्तान सुल्तान की सक्सेस का पिछले सीज़न में। उससे पहले भी अगर आप देखें, ये वो फ्रेंचाइज रही है जिसने फास्ट बॉलर्स दिए हैं, सानुल्लाह, शाहनवाज धानी, बहुत अच्छे इनके पास फास्ट बॉलर्स रहे, जिधर से ये अपनी जो है सीजन्स को बड़ा सक्सेसफुल करते रहे। अभी आप देखें तो कोई ऐसा बॉलर नज़र नहीं आता। आकिफ जावेद हैं थोड़े जिनको आप कहते हैं कि वो आ रहे हैं, हाँ आज एक कैच भी ड्रॉप हुआ उनका शुरू में, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो उस तरह की बॉलिंग इनकी यूनिट अब नज़र नहीं आ रही। जिस वक्त मोहम्मद अली बॉलिंग कर रहे थे, अब्बास आफरीदी इनके साथ कर रहे थे, उस वक्त एक यूनिट की शक्ल बन चुकी थी। तो मेरे ख्याल से ये ब्रेसवेल और इफ्तिखार वाली चीज़ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है, बिकॉज एज ऑफ स्पिनर्स बहुत कम होता है। अक्सर तो आप 4 ओवर का स्पेल भी पूरा नहीं कर पाते एज एन ऑफ स्पिनर अब की जो T20 क्रिकेट है, अनलेस देयर आर लेफ्ट हैंडर्स जो रहते हैं क्रीज के ऊपर। तो इसको कब किस तरह ये एड्रेस करते हैं ये देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। हम जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वक्फे की जानिब बढ़ने से पहले मैं जरा अपने जितने भी हमारे रावलपिंडी के आज हाजरीन थे उनको एक बिग शाउट आउट देना चाहता हूँ, क्योंकि ज़ल्मी के फैंस, ज़ल्मी जहाँ पे भी जाती है बहुत फैंस अपने साथ लेके जाते हैं, विच इज़ वाई दे हैव अ वेरी क्रूशियल पार्टनरशिप। सो जैसे जस्ट लाइक ज़ल्मी सुपर चार्जेस द गेम विद एनर्जी एंड ग्रिट,
It's the clear man who empowers men to bring their A game with dandruff-free confidence. Ladies and gentlemen, we're heading out towards a short break. Don't go anywhere. We'll be right back. Stay on Tamasha and Michael. Ji, thank you so much for staying with us. You're watching the Dugout exclusively on Tamasha and Michael. Break से पहले हमने पोस्ट मैच एनालिसिस की. क्या ज़बरदस्त मैच था ये बिटवीन पेशावर ज़ल्मी एंड मुल्तान सुल्तान्स. 120 रन से हारने के बाद मुल्तान सुल्तान्स अब कैसे कम बैक करेगा ये देखना होगा आगे आने वाले मैचेस में. फॉर नाउ वी आर बैक टू आवर इन स्टूडियो discussion and now it's time for आपका हम सब का favorite segment which is called Ask the Expert. Alright, ladies and gentlemen, मेरा ख्याल है मैं अब ट्विटर के ऊपर ही हूँ. आप लोग भी बहुत सारे सवालात भेज रहे हैं, तो जो 1, 2, 4 सवालात हमने जो निकाले हुए हैं #DugoutExperts पे. तो सबसे पहला जो सवाल आया है बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जी. और सुलेमान पूछ रहे हैं यूएई से, और वो कहते हैं कि सुहेल भाई आपने जितने लीग मैचेस खेले, मेरे ख्याल आज वो कॉन्वर्सेशन भी सुने थे, और किसी ने नहीं खेले. और लीग मैचेस के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी टीम शुरू से पीक करे तो आखिर तक पीक करती रहे. मुल्तान सुल्तान को इस मौके पे क्या करना चाहिए? देखिए, खैर नॉर्मली तो यही होता है, जो शुरू से पीक करती है वो एंड तक पीक करती रहती है. वो मैं 3-4 दफ़ा यूनाइटेड करती रहेगी. हाँ, मोस्टली यही होता है. मोस्टली यही होता है क्योंकि जो टीम अब जैसे मुल्तान सुल्तान की उन्होंने बात की, 3 मैचेस अब आप हार जाते हैं तो अब आपको अपना एग्जिट यहाँ से ही, अभी टूर्नामेंट सही से शुरू नहीं हुआ एंड आपको वो नजर आना शुरू हो जाता है. लेकिन रिजवान आज बाजिद भाई को कह रहे थे कि 5 में से पिछली दफा भी हम 4 हारे हुए थे, लेकिन अल्लाह ने कोई ना कोई रास्ता निकाल दिया. जब हम चैंपियन हुए थे ना, मैं मुल्तान का हिस्सा था, पहली लेग हुई थी, उस टाइम कोविड का टाइम था, तो पहले हम 5 में से 4 मैच हार चुके थे और वो फिर कोविड आ गया, ब्रेक आ गई, अबू धाबी गए, हमें 5 के 5 मैच जीतने थे, हम जीते और बॉटम से हम टॉप पे आ गए. पहली टीम थी जिसने क्वालिफाई किया था. तो ये होता है, बट ये एक्सेप्शंस हैं. ठीक है, कभी कभार होता है, हर दफ़ा नहीं होता. हम इन जनरल बात कर रहे हैं. मैं नहीं कह रहा कि ये अभी आउट हो गए हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी उनको नज़र आना शुरू हो जाती है ना, वो एक कैसे वो जान लग गया. हाँ, वो होता ही है ना कि आप पे वो प्रेशर आ जाता है कि यार अब एक और मैच हारे तो हम हो सकता है बाहर हो जाएं, यू नो. सो वो अब ये वो उस सिचुएशन में आ गए हैं. बट अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल रिजवान का, उनके कोच का, मैनेजमेंट का, कि अब आपने टीम को वो बिलीव कैसे देना है कि यार वी कैन डू इट. और वो ज़ाहिर है उनके पास वो एक एग्जांपल है कि वी हैव डन इट इन द पास्ट. जब वो जीते थे, चैंपियन हुए थे, दे कैन स्टिल डू इट. दे हैव गुड टीम. कंसर्न इज देयर बॉलिंग. बैटिंग को मैं आज भी ब्लेम नहीं करूंगा. येस, दे गॉट आउट ऑन 110 और 20, बट जब आप 220-30 चेज कर रहे होते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता. यू हैव टू गो हार्ड ऑन एवरी बॉल. तो उसमें मोस्टली यही होता है कि आप कोलैप्स करते हैं. तो कंसर्न इज देयर बॉलिंग. तीनों मैचों में अगर आप देखें तो उन्होंने दे हैव कंसीडर्ड मोर देन 200 रन्स. तो वो जो बॉलिंग ऑप्शन उनके हैं वो भी इतने को तगड़े नहीं हैं, और जो खिला रहे हैं उसकी भी मुझे समझ नहीं आ रही कि वो आज भी उन्होंने वो ब्रेसवेल को नया बॉल कराया, ठीक है, उसने एक आउट किया. फिर जब राइट हैंड बैटर आ गए तो वाई यू वेंट अगेन विद हिम, और उसमें वो 15-20 रन. तो यकीन माने क्रिकेट में एक ओवर होता है जो पूरा मोमेंटम वो बॉलिंग या बैटिंग में चेंज कर देता है, शिफ्ट हो जाता है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग के बारे में हम बात कर रहे थे. सना, आपके लिए अब जो है वो एक और सवाल आया है, और वो कैप्टनसी के हवाले से है. हमारी कप्तान के लिए सवाल. कैप्टन सना मीर, आपके लिए सवाल ये आया है कि इस PSL में विच कैप्टन डू यू थिंक इज सो फार रियली नॉट इम्प्रेसिंग? नॉट इम्प्रेसिव. नॉट इम्प्रेसिव. मैं सोच के बैठी थी सीधा जवाब. मुझे तो लग रहा था आधे में जवाब ना देंगे. आई थिंक जो अभी नज़र आ रहा है, अनफॉर्चुनेटली मैं पिन पॉइंट नहीं करना चाहती, ख़ास तौर पे जिस वक्त आपकी परफॉर्मेंस गिरी होती है. मेरी बहुत हमेशा कोशिश होती है कि उस टाइम पे किसी को पिन पॉइंट ना किया जाए, पर इस वक्त बाबर थोड़ा सा आउट ऑफ सॉर्ट नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर पर्सनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है. और इस वक्त सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है. इस वक्त सबसे ज़्यादा आपको
ऐसे लोगों की इर्द गिर्द ज़रूरत होती है जिन पे आप भी ट्रस्ट कर सकें, जिनकी बात पे आप ट्रस्ट कर सकें। अक्सर मैंने ये सुना है बहुत से लोगों से कि जी इनको कोई कोच बात करे ये सुनते नहीं है। ये सारी प्लेयर्स के हवाले से बात होती है, बट जब आप पीसीबी में काम करते हैं, जब आप अपने नेशनल लेवल पे शायद किसी भी बोर्ड में हो, आपको ये बात का अंदाज़ा करना है कि बहुत टांग खींचने वाले लोग भी होते हैं, बहुत से लोग इस इंतजार में भी होते हैं कि आप परफॉर्म ना करो। Can it really be a toxic environment as a captain? It can become a very toxic environment. तो उसकी वजह से at times आप ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं। मेरे ऊपर भी टाइम आया। Last year, I feel like last year or a year ago, you were on my podcast and you said something that really stuck with me. कि आप अपने जर्नी के बारे में बात कर रही थी, and you said कि captaincy is a very lonely journey. लीडरशिप इज़ अ वेरी लोनली जर्नी। लीडरशिप इसलिए बहुत लोनली होती है कि आप 100 दफ़ा एक इंसान के लिए खड़े हो ना हक देने के लिए, एक दफ़ा जब आप खड़े नहीं होंगे तो उसको याद रहेगा। और हमेशा आपको जो है आपका साथ तब तक देते हैं जब आप उनको इंसाफ दिला रहे हो। आप किसी और को इंसाफ दिला रहे होगे तो वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। सो लीडरशिप जो होती है, कप्तानी नहीं, लीडरशिप इज़ अ वेरी वेरी लोनली जर्नी, और उसमें आप अकेले रह जाते हैं। तो उसमें इस वक्त बहुत मुश्किल टाइम है बाबर के ऊपर। मैं बस ये चाहूँगी कि आई होप कि वो किसी तरह मेन फोकस अपनी बैटिंग के ऊपर लेके आएँ। एक दफ़ा रन्स करने शुरू होंगे, कप्तानी भी वापस आनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए अभी थोड़े से आउट ऑफ सॉर्ट्स नज़र आ रहे हैं, और रिजवान भी की भी वो कप्तानी होंगे, एक लिमिटेड बॉलिंग ऑप्शंस भी उनके पास हैं। उस तरह के बॉलर्स नहीं हैं जिस वक्त रिजवान हमें एक बहुत फ्लेयर में कप्तानी में नज़र आते थे, उनमें भी अभी वो बात हमें नज़र नहीं आ रही। सऊद शकील ने इम्प्रेस किया मुझे, वो अच्छी कप्तानी करते हुए नज़र आ रहे हैं। शादाब तो ऑब्वियसली ही इज़ ए वेरी वेरी एक्सपीरियंस कैप्टन नाउ। और आर्मरी उनके पास आ रही है, आर्मरी पूरी है। तो आपकी टीम से कैप्टन इज़ एज गुड एज द टीम एंड द टीम इज़ एज गुड एज द कैप्टन, ये हैंड इन हैंड चीज़ चलती है। तो ऑब्वियसली फिर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपकी ओवरऑल पिक्स से और इन सब चीज़ों से। एग्जैक्टली। आए जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है जी सुहेल भाई के लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है सुहेल भाई, और ये पूछते हैं कि क्या कप्तान सियासत करते हैं? Not everyone, लेकिन करते हैं। होता है। अच्छा चलिए, एंगल्स होते हैं, मतलब कुछ की पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। अच्छा, इसमें भी ना वेरी करता है, लाइकिंग डिसलाइकिंग भी। सम टाइम मैं अगर कैप्टन हूँ ना तो मेरी लाइकिंग शायद होगी ऑन अ प्योर बेसिस मेरिट पे कि मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत, मेरी ओपिनियन गलत हो, बट मुझे लगता होगा कि यार वो फलां XYZ प्लेयर है, मुझे मैच जितवाएगा तो मैं उसके लिए फाइट करूंगा। बट हो सकता है कि वो एक्चुअल में वो प्लेयर वैसा ना हो, बट मेरी तो इंटेंट की भी बात होती है। बट कई जगहों पे होता है कि जानबूझ के भी चीज़ें की जाती हैं, स्पेशली इन आवर कल्चर। तो चले को 5 कप्तान ऐसे जिन्होंने कभी सियासत नहीं की। 5 कप्तान जिन्होंने सियासत नहीं की अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। सोचना पड़ेगा। हाँ जी, मैं ऑनेस्ट बंदा हूं ना, मैं झूठ बोलना नहीं चाह रहा। तो चलें जी, अगला सवाल आया जी अलीजा की तरफ से सना, और वो ये है कि व्हाट वुड यू लाइक टू से to those people who still have some old-fashioned thoughts when it comes to women who are working in sports fields, whether it's playing or whether it's working in sports media या just through their broadcast, जो भी और है, ऐसे लोग जो अभी भी शक करते हैं कि औरतों को जो है वो स्पोर्ट्स में नहीं आना चाहिए, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो सिंपल एक कॉन्सेप्ट वो ये है कि आप क्या करते हैं वो इतना मैटर नहीं करता, आप उसको किस तरीके से करते हैं सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है। हम अक्सर सोचते हैं जी घरों पे रहना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जिसने कोई सही काम करना है वो जब बाहर जाएंगे वो तब भी सही काम करेंगे, जिसने नहीं सही काम करना वो घर पे रह के भी नहीं करेंगे। और ये इसमें जेंडर का कोई इशू नहीं है, इसमें आदमी औरत सबके लिए एक ही बात है कि जब आपने अच्छाई की तरफ जाना है तो आपको वही दुनिया जो है वो मोड़ देगी अच्छाई की तरफ। तो इन चीज़ों को ये समझें कि जेंडर जो है वो एक बिल्कुल उसको नॉर्मलाइज करना चाहिए। सोसाइटी एज अ होल दे हैव दीज परसेप्शंस ऑन वुमेन के मे बी दे डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। अब जाहिर है आपकी तरह के रोल मॉडल्स होंगे तो वो परसेप्शन भी चेंज हो रही है, बट अभी भी खवातीन के लिए बहुत मुश्किल है। जी, सिर्फ अपॉर्चुनिटी देने की बात है और इंसान समझने की बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, अल्लाह ताला ने स्किल दी है। मुझे कोई भी स्किल और दे सकते थे, क्रिकेट के अलावा, लीडरशिप के अलावा और भी बेतहाशा स्किल्स थी जो दे सकते थे, पर एक बचपन से एक रुझान था जिसको अल्लाह का शुक्र है मेरे वालिदैन ने, मेरे भाई ने, मेरी बहन ने, सब ने सपोर्ट किया, तो उसकी वजह से मेरे मुल्क के लिए मैं कुछ कर पाई। तो आई थिंक जब मुझे याद है, मुझे सबसे ज़्यादा जो एक
मेरे लिए सिग्निफिकेंट चीज़ है वो इलामा इकबाल की जो पोएम है ना, लब पे आती है दुआ बन के, वो इसलिए होती थी कि जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो वो जेंडर फ्री थी, जेंडर न्यूट्रल थी। उसमें कभी बोलते हुए ये नहीं सोच रहे थे कि वो एक बच्चा जो है वो गा रहा है, वो बच्ची भी गा सकती है, तो उसके वर्डिंग्स बड़े जेंडर न्यूट्रल थे। तो उसने एक्चुअल में जो मेरा दिमाग बनाया ना कि मेरे मुल्क की इज्जत मेरे से हो, और वो जो ख्वाहिश पैदा हुई, तो वो अब आप किसी भी फील्ड से जाके कर सकते हैं। वो स्पोर्ट्स भी हो सकती है, वो मीडिया भी हो सकती है, वो एजुकेशन भी हो सकती है। तो नीयत की बात, जैसे सोहेल भाई ने पहले भी कहा कि नीयत की बात है कि आपको जो स्किल दिया है, आपको जो प्लेटफॉर्म दिया है, आपकी नीयत क्या है उससे करने की। तो अल्लाह का शुक्र है कि अगर आप अपने से बड़ा सोचें, अपने मुल्क का सोचें, बड़ा एक सोच करें, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत ज़रूर डालें। उन्होंने इसीलिए किसी कप्तान का नाम नहीं लिया। एक आखिरी सवाल लेते हैं जी, ये हैशटैग डगआउट एक्सपर्ट, बड़ा ब्रांडेड सवाल आ गया मेरे साथ, बड़े गौर से देख रहे हैं। कह रहे हैं कि जी क्लियर मैन गिव्स यू कॉन्फिडेंस, व्हाट गिव्स यू कॉन्फिडेंस? व्हाट गिव्स मी कॉन्फिडेंस, मेरा सेल्फ बिलीफ। ये मेरी की रही, मेरी पूरी जर्नी की जो मेरी क्रिकेट की रही, इवन टिल टुडे, मेरा अपना सेल्फ बिलीफ जो है वो आई थिंक दैट कैरीज मी ऑन। कभी शेक नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। कभी ऐसा लगे कि यार हो सकता है मैं बड़े बड़े मुश्किल टाइम से गुजरा, इतने मुश्किल टाइम से गुजरा, अभी तो शायद टाइम कम होगा, फिर कभी बात करेंगे। एक टाइम था जब मेरी सर्जरी हुई थी और मुझे लग रहा था कि शायद, क्योंकि मैं 2 महीने के लिए क्रचेस के ऊपर था, और जब मैं आया था तो वो जो मेरे माँ बाप की हालत थी, जब मैं एयरपोर्ट से बाहर आया था तो वो व्हील चेयर के ऊपर, और वो इतनी पेनफुल जर्नी थी, इतनी पेनफुल जर्नी थी कि शायद मैं वर्ड्स में वो बयान भी नहीं कर सकता और कोई दूसरा उसको महसूस ही नहीं कर सकता। वो इतनी डिफ़िकल्ट थी। और जब मैं 6 महीने के बाद सिर्फ ग्राउंड में वॉक करने आया था, तो पिंडी स्टेडियम की मैं बात कर रहा हूँ, वो स्टेडियम जिसमें मैं मतलब उससे पहले 8-10 साल 6 साल भाग दौड़ रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, परफॉर्म कर रहा था। मुझे आज भी याद है, सभी अज़हर हमारे कोच, उनके साथ मैं वॉक कर रहा था, और मैं जब उसके ऊपर से स्क्वायर के ऊपर से वॉक कर रहा था तो मेरे जहन में यही सोच, क्योंकि मैं वॉक भी नहीं कर पा रहा था, तो वो सोच आती कि मैं दोबारा शायद यहाँ पे भाग भी सकूँगा कि नहीं, यू नो। बट वो व्हाट केप्ट मी गोइंग, वो मेरा सेल्फ बिलीव था कि नहीं, आई कैन डू इट। मैंने पहले किया और मैं अब दोबारा खड़ा हूँगा। इसलिए मैंने बाबर के बारे में बोला था कि ये आपके अंदर से ही वो चीज़ उठती है जो आपका खड़ा करती है दोबारा। एब्सोल्युटली, वंडरफुली आंसर्ड। सेल्फ बिलीफ इज़ द की। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है, ये शायद आप दोनों के लिए है, जो भी आंसर देना चाहे। उस्मान का सवाल है जी कि विच क्रिकेटर डू यू थिंक वाज अहेड ऑफ हिज टाइम, जो अब रिटायर हो चुके हैं, जब वो खेलते थे तो अहेड ऑफ हिज टाइम? एक तो बहुत आसान नाम आ जाता है, सर विवियन रिचर्ड्स। उन्होंने तो टेस्ट मैचेस इस तरह से खेले जो आज लोग वनडे और T20 खेलते हैं, तो वो बड़ा एक आपको पता होता है, ही वाज अहेड ऑफ हिज टाइम। आई एग्री। आपके माइंड में कौन आ रहा है? शाहिद अफरीदी, इमरान नज़ीर, मतलब T20 क्रिकेट को अगर मैं देखूं तो वो उस टाइम पे, अगर शाहिद भाई ने जब फास्टेस्ट 100 किया था तो उस टाइम 30 ओवरों में पूरी टीम का 100 होता था। एक जो है ना, वो होते ना कि कोच सेट करके देता है, यार हमने ये टारगेट करना है, फिर वो तो 30 ओवरों में 100 टीम करती थी, तो ही स्कोर्ड 100 ऑन 33 बॉल्स, राइट? तो वो 37 बॉल्स, तो वो ऑब्वियसली ही वाज वे अहेड ऑफ हिज टाइम। एंड देन इमरान नज़ीर फॉर श्योर, आई गेस के ही वाज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, और जितनी रेंज शॉट्स की उनके पास थी, और उनकी फैन फॉलोइंग भी इतनी थी इमरान नज़ीर की, बल्कि आई थिंक अभी तक इमरान नज़ीर फैंस, मसला भी बन गई थी। ये भी मैं आपको बता दूं, हमें हमारी वो उम्रे में मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे खुद बोली ये बात। उन्होंने कहा उस टाइम शाहिद भाई का नाम बहुत ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे मेरे रन्स बनते गए और मैं जिस तरह से खेलता गया, उसके बाद मुझे लगा, ये इमरान भाई का कहना, आप अगर पूछा जाए पूछ सकते हैं, वो कहते हैं कि उसके बाद मुझे लगा कि शायद उनको ये बात ठीक नहीं लगी कि इमरान इतने रन बना रहा। जी well, अब जी मैं उस टाइम था ही नहीं किसी सीन में। आप जी अभी आपने बात की, अभी आपने बात की। शहजाद, इसका जवाब भी वो अगले प्रोग्राम में आई मीन बस से उनके हाँ जी, जिस टाइम मर्जी पूछ लेना, मैं बता दूंगा, कोई मसला नहीं। सुहेल भाई डक कर ही जा रहे हैं, वो बाउंसर कराई जा रहे हैं। इमरान नज़ीर के बाद का मैं कैसे जवाब दे सकता हूं? मैंने भी अपनी कुर्सी आगे कर ली। इमरान नज़ीर जब अपनी पीक पे क्रिकेट खेली ना, ही वाज लाइक 99-2000 में आए ना वो, मैंने तो आई स्टार्टेड इन 2007, बिल्कुल। तो उस टाइम पे उनकी इमरान की मतलब वो कंसिस्टेंट टीम में जगह सुनी होगी ना आपने। देखें होता है, समटाइम आपको खुद चीज़ें फील आप करना शुरू कर देते हैं, और रियलिटी भी समटाइम होती है चीज़ों में, ठीक है? बहुत खूबसूरत जवाब दिया आपने। कुछ खेल भी गए, कुछ छोड़ भी दी। वेल लेफ्ट। आप बाउंसर करा रहे, तो मैंने कुर्सी आगे कर ली है कि मैं स्लिप में खड़ी हो जाऊं, मुझे पकड़ना ना पड़े। वो आप मुझे ये बताएं, आप एक ही प्रोग्राम में आगे आएंगे?
मुझे भी बाउंसर करने आते हैं, कल मैं तैयार करके आऊंगा। आज मैंने स्पाइक्स नहीं पहने हुए। अभी 5 दिन में आपके साथ ही इंशाल्लाह। नहीं, जबरदस्त। आई थिंक हमारे जितने भी सवाल हमें आ रहे हैं थ्रू #DugOutExperts, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप हमें इतने मजे के सवाल भेज रहे हैं, लेकिन हम खुद भी हमारी वेपनरी जो है ना वो तैयार है और हम लेकिन अच्छा टैकल कर रहे हैं आज। मुझे लगता है हमें थोड़े शहजाद, we need to come up with शहजाद जो है ना वो आते साथ मैं वो शोएब भाई कहते हैं ना दिमाग चलता रहता है हम दोनों का, उसने आते साथ मैं समझना चाह रही हूँ कि स्लेजिंग की थी ताहा पे या बाउंसर और यॉर्कर मारे थे। देखिए मैं अब आपको बता रहा हूँ कि जितने दिन मैं यहाँ पे हूँ ताहा भाई नहीं आपको नजर आएंगे यहाँ पे, तो ताहा भाई आई होप दैट आप नोट बना रहे हो। और अगर आप वो नजर है तो मैं यासिर भाई आपको जुर्माना होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, नजर नहीं आने चाहिए यहाँ पे। नहीं, ताहा you are being missed, but obviously शहजाद is currently जिस तरह हम पाकिस्तान में कहते हैं ना, हम ताहा को रेस्ट करा रहे हैं। ताहा ड्रॉप नहीं हुए। रोहा ताहा के जाने से सबसे नुकसान नहीं हो रहा है कि प्रेडिक्शन ठीक नहीं हो रही। हाँ, ताहा used to be always like जो भी हम प्रेडिक्शन जो भी बोलते हैं ताहा उसको ऑपोजिट बोलता था और कभी उनका फ्लूक ठीक भी हो जाता है, गेस उनका ठीक भी हो जाता है। कुछ सुना मैंने गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा आप है ना, ऐसे आप ना नहीं है उसमें। लेकिन जो बेचारा 10 दिन करेगा वो कैसे उसको कैसे लोगों में डिवाइड नहीं कर रही गिफ्ट हैम्पर। पर शहजाद हमारा रिकॉर्ड इतना बुरा जा रहा है कि आप 10 मैचेस में भी कवर कर सकते हैं, 10 प्रोग्राम्स पे भी। अच्छा, मेरे और ताहा के पॉइंट साथ ही होंगे, ठीक है, हम ऐसे कर लेते हैं। आप ताहा के लिए बैटिंग कर रहे हैं तो ऐसे हो जाता है। और ताहा को हमने रनिंग पे रखा हुआ है, वो अभी भाग रहे हैं। इस सब के बाद आपको लगता है ताहा आपसे शेयर करेंगे गिफ्ट हैम्पर? तो अगर ताहा को जितवा गए ये फिर ये हो सकता है, इसमें चांस है। चलो, बाकी प्लेयर्स को कोई एतराज तो नहीं है ना? शहजाद इज बैटिंग फॉर ताहा। चलो नहीं, मुझे तो कभी भी एतराज नहीं रहा। मैं जब बैट बॉल मेरे अपने पार्ट पे जो चीजें मैं वो करता हूँ, मैं दूसरों को भाई नहीं अभी भी देखता। सोच रहे हैं कंट्रोल बड़ी बात कर कंट्रोल में कंट्रोल ऐसा आपने जवाब नहीं देना फिर उस सवाल का जो शहजाद ने पूछा था, कैप्टन्स वाला। कौन सा वाला? वो ही उससे वो अगले वो उन्होंने बोल दिया ना, बोल कल दिया मैं। बताएंगे। 5 सोचने मुश्किल है ना। एक दो बता दें। चलिए एक बता दें। वो कहते हैं ना, पानी च मधानी नहीं मारी दा। लेट्स गो, मूव ऑन। ऑलराइट जी, लेट्स मूव ऑन विद दिस वाज द सेगमेंट आस्क द एक्सपर्ट्स एंड आई थिंक शहजाद ब्रेक लेने का टाइम तो आ गया है। अब बनती है। अब अगर नारी तो फेल में ले लेनी है। मेरे बाउंसर के बाद बनती है। Alright, ladies and gentlemen, we're heading out towards a short break. Don't go anywhere. We'll be right back. Stay tuned to Tamasha and Maiko, and we'll be back with the dugout. Ji, welcome back. Thank you so much for staying with us. You're watching The Dugout exclusively on Tamasha and Maiko. And now it's time to look ahead at tomorrow's clash. Another day, another match at the HPL PSL Season 10. And this one is going to be Shahzad between Karachi Kings and Islamabad United. And Karachi finally अपने home ground पे भी जीतना अब उन्होंने शुरू कर दिया है. But Islamabad United will really be looking to make a mark in that Karachi ground as well. हम अपने एक्सपर्ट से भी अब लेते हैं थोड़ी उनकी एनालिसिस. स्टार्टिंग विद यू सुहेल, कराची किंग्स क्या डिफरेंट अब कर सकते हैं? बिकॉज इस्लामाबाद जो है वो 3 in 3 जीतते हुए आ रहे हैं, तो डोमिनेट तो वो करेंगे. टॉप ऑफ द टेबल भी वो है. कराची अभी तक ऑब्वियसली जो है वो 2 मैचेस अपने जीते हैं, लेकिन क्या डिफरेंट अब उन्हें करना चाहिए? देखिए, कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक जो वो इंडिविजुअल्स पे रिलाई कर रहे हैं, मेनली जेम्स विंस पे. अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूंगा तो वो एक पूरी पैकेज है, पूरी टीम है. कराची की अगर आप बात करेंगे तो 2 से 3 प्लेयर हैं जिनके ऊपर वो हैवीली दोनों मैच जीते हैं, तो दोनों के मैन ऑफ द मैच है जेम्स विंस हैं जी, राइट? दोनों में. सो कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से दे नीड अ टीम एफर्ट, क्योंकि एक ही बंदा आपको सारे मैच नहीं जिता सकता, ये कभी भी नहीं होता. आपको एक बड़ा प्लेयर भी होगा ना तो पूरी सीरीज़ में हो सकता है 2 नहीं तो 3, बहुत हाई फॉर्म लगी हो तो 4 मैन ऑफ द मैच शायद ले ले, बट 2 से 3 ये इतनी एवरेज होती है. सो बाकियों को भी स्टेप अप करना होगा. उसमें डेविड वार्नर हैं, शान मसूद हैं, वो ही सेट आउट इन लास्ट मैच. बॉलिंग लुक बिट सेटल नाउ मेरे ख्याल में. जो उनका अवेलेबल ऑप्शन मैंने पिछले मैच में भी कहा, हाँ पिछले मैच मैंने कहा कि अब जो अवेलेबल ऑप्शन है उसके हिसाब से उन्होंने अच्छी बॉलिंग लाइनअप खिलाई है. सो आई थिंक दे लुक
balanced team now, and they should compete well now. हसन अली की फॉर्म वो एक बड़ा ही प्लस पॉइंट है उनके लिए, जिस तरीके से वो हमने हर प्रोग्राम में उनके बारे में बात की, और ही डिज़र्व दैट. जिस तरीके से वो नया बॉल, पुराना बॉल और वो एक्सपीरियंस अपना लेके आ रहे हैं. ही इज़ अ की मेंबर इन द बॉलिंग लाइनअप. बैटिंग में वो जेम्स विंस की मैंने बात की, बट बाकी जो रोल हैं वो सबको अपना अपना रोल प्ले करना पड़ेगा. दिस फॉर कराची. एग्जैक्टली. मैं ज़रा इस्लामाबाद की तरफ भी आता हूँ. इस्लामाबाद ऑब्वियसली अब होम एंड अवे वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा. यहाँ पे तो बड़े सेटल लगे, और शादाब जिस तरह से यहाँ इस्लामाबाद में परफॉर्म करते हैं, ऐसा लगता नहीं उनको कोई डिफिकल्टी होती है. तो सना, हाउ डू यू सी इस्लामाबाद यूनाइटेड प्लेइंग इन कराची नाउ? देखिए, बहुत वर्सेटाइल टीम है. इनकी जो बात हम शुरू से कर रहे हैं कि इनके 15 का स्क्वाड ऐसा है कि किसी तरह का भी कॉम्बिनेशन, किसी तरह की पिच के ऊपर ये बहुत अच्छी टीम बना सकते हैं. और हमने पिछले मैचेस में भी देखे कि 2-2 चेंजेस भी किए, पर विनिंग मतलब रिजल्ट मैच का चेंज नहीं हुआ, ये जीतते ही चले गए. तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई इशू होगा इस्लामाबाद को, क्योंकि एवरीवन इज़ इन फॉर्म. जिसको बाहर से बेंच से भी लेके आते हैं, एक इन्वायरमेंट टीम का इतना पॉजिटिव है कि वो आके परफॉर्म करता है. तो आई थिंक होपफुली, जैसे सोहेल भाई भी बात करें, अगर कराची स्टिक्स विद द सेम कॉम्बिनेशन जो उन्होंने पिछले मैच में खिलाया, 3 बड़ी अच्छी चेंजेस की कराची ने, जिसमें हैदर अली आए, जिसमें नबी का आना, आमिर जमाल का आना, ये बड़ा क्रूशल था कि उनकी बॉलिंग की कुछ शक्ल नज़र आई, बैटिंग में भी थोड़ी डेप्थ नज़र आई. तो वो अगर करते हैं तो शायद वो इस्लामाबाद को ज़रा टफ टाइम देंगे. अदरवाइज इस्लामाबाद ऐसी टीम है कि कराची की जैसी भी पिच होगी, दे हैव आंसर्स फॉर एवरीथिंग. और हम भूल रहे हैं कि वार्नर जब अपने रिदम में और अपने कलर में होते हैं तो वो अकेले ही मैच की शक्ल बदलने वाले प्लेयर हैं. अभी तक हमने वो नहीं देखा. वी आर क्वाइट मिसिंग दैट, स्पेशली बिकॉज वो मार्की आइकॉन प्लेयर हैं, कैप्टन भी हैं. सो तो कराची ने $3 लाख खर्च किए, अभी तक वो नजर नहीं आए कि $3 लाख कहाँ गए. आई थिंक तीन फेलियर इज मोर देन इनफ. जो अगर आप कैलिबर देखें डेविड वार्नर को जो है, तो रन्स डेफिनेटली ड्यू हैं. थोड़े से ग्लिम्स पिछले मैच में नजर आए, जो उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप विद टिम सैफर्ट आई गेस उनके साथ थी. 25-30 उन्होंने किया, बट डेविड वार्नर जितने बड़े प्लेयर हैं, यू एक्सपेक्ट हिम टू स्कोर एटलीस्ट 50-60. बड़ी इनिंग चाहिए होती है, और इज कैप्टन एज वेल. तो कल उनसे बड़ी इनिंग ड्यू है. कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है जब आप इन फॉर्म टीम के खिलाफ खेल रहे होते हैं ना, जो टॉप पे होती है, और अगर आप उस टीम को हरा देते हो, तो ये आपके कॉन्फिडेंस एज ए टीम कॉन्फिडेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. और आपको वो बिलीव दे देती है कि अगर हम बड़ी टीम, जो टूर्नामेंट की सबसे बड़ी टीम है, उसको हरा सकते हैं, तो वी कैन गो डीप इन द टूर्नामेंट. वैसे बड़ी दुख की बात है कि कराची अपने ग्राउंड में जीत रहा है, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा देखने उनकी जीत को, ना उनका होम ग्राउंड. आई नो हम हर अपने एनालिसिस में ये बात करते हैं, बट करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि इस सीज़न सिर्फ 5 गेम्स कराची को मिली हैं, एंड उस पर भी काफ़ी लोगों ने एतराज़ किया कि इतनी कम गेम्स क्यों. बट एवरीबडी नाउ कैन सी के द स्टैंड्स आर एम्प्टी, एंड फॉरेन प्लेयर्स भी जब ऑब्वियसली देखते होंगे कि ये होम सपोर्ट नहीं है टीम को, तो ऑब्वियसली एक अजीब मैसेज भी जाता है. बट will that change because the last win might change sometimes. देखिए, बड़ी उम्मीदें जगाई थी मैंने पिछली दफा कि सैटरडे है, संडे है, 1 घंटा लेट हो गया, कराची वाले जरा देर से आते हैं, मैच जीत जाए, सब कुछ हो गया भाई, अब तो आ जाओ. खुदा का टीम भी जीत गई है, अब तो टीम भी जीत रही है. तो आई थिंक वही बात है कि प्लेयर्स को भी मज़ा तभी आता है जब क्राउड आए, और लीग का भी मज़ा तभी होता है जब एक क्राउड का प्रेशर हो, क्राउड एक होम ग्राउंड एडवांटेज हो. और अगर उनको किसी टीम के अगेंस्ट होम ग्राउंड एडवांटेज चाहिए तो वो यही टीम है, इस्लामाबाद यूनाइटेड. तो अब तो मेरे ख्याल से कराची वाले जो हैं वो थोड़ा सा उनको आ जाना चाहिए. और जितनी ये महंगी टीम है, मेरा ख्याल है, ये जितनी बड़ी ये फ्रेंचाइज है, ये एक्सपेक्ट करते होंगे यार, कोई फैंस हैं, कोई 4 पैसे हमें भी बचना शुरू हो. लेकिन इनकी किस्मत मुझे लग नहीं रहा कि खुलने वाली है. और उसकी एक रीजन जो मेरी कराची की बात हुई, उन्होंने कहा यार 3 किलोमीटर वॉक करनी पड़ती है स्टेडियम तक जाने के लिए. कह रहा है या तो अब मैच देख लो या फिर अब 3 किलोमीटर चल लो. कह रहे हम तो आखिरी दफा याद ही नहीं है कराची वालों को, आखिरी दफा 500 मीटर का वॉक की थी. और एक ये भी रीजन है कि शायद स्टेडियम के पास अभी वो कब से एक रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है, जो कि अभी तक भी हो रही है, जिसके ऊपर ट्रैफिक जैम रहती है. तो ये भी चीजें रहती हैं. लेट्स नॉट गेट पॉलिटिकल हो गई है. क्यों मरवाओगे मुझे तुम. जी चलें जी, अब आते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट हमारा सेगमेंट है जिसमें हम अपने कैलकुलेटर्स और अपना मैथ सारा कुछ वो कर रहे होते हैं, पॉइंट्स टैली, जो कि बाय द वे अभी तक हमने देखा भी नहीं हमारा टैली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. बट आई रियली वांट टू नो व्हाट्स हैपनिंग देयर. इट्स टाइम नाउ टू पिक द विनर. ऑलराइट.
जी सनामीर आपसे रोज स्टार्ट होता है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि जो दिमाग कह रहा है, जो सारी एनालिसिस कह रही है, वही कर दूं या फिर ऑपोजिट जाऊं, क्योंकि जो आपका दिल कहता है, जो दिमाग एनालिसिस तो कहता है। गड़बड़ हो रही है। दिमाग क्या कह रहा है? बट आई विल स्टिक विद एनालिसिस, आई विल स्टिक विद इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओवरऑल एक बहुत इनफॉर्म टीम नजर आ रही है, बैलेंस टीम जितनी नजर आ रही उल्टी है। हमारी तो सबकी यही मैं कह माशाल्लाह रही हूँ जारी ना। प्रेडिक्शंस, तो हम क्या ये समझेंगे कल कराची किंग्स हो सकता है ये अब गूगली करा दिया मैंने आप लोगों को, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ आई विल स्टिक। जी सुहेल भाई, I'll go with कराची किंग। रीजन इज कि कोई एक तो जीते यार। 5-0 तो ना हो ना, कल जिस आज 5-0 हुआ है तो एटलीस्ट 2-3 तो जीते हैं बीच में। So I'll go with कराची किंग। नहीं, बट एनी रीजन आप कराची किंग्स को कह रहे हैं? पिछला मैच अच्छा खेले और होम ग्राउंड है ऑब्वियसली। इस्लामाबाद पिंडी में खेल के गई है, वहाँ पे डिफरेंट पिच है, डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, सो इट इज़ ऑलवेज टफ। वो मुल्तान के लिए भी आपने लास्ट ईयर देखा कि वो जब अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे थे तो रिजल्ट्स वर डिफरेंट, बट देन व्हेन दे केम आउट तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। सो मे बी इट विल टेक बिट ऑफ टाइम। येस दे आर कंप्लीट टीम, आई एम फैन ऑफ देम, और बट मुझे लगता है कि मे बी कल कराची की पिछली जीत ने उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया होगा। शहजाद, ऑलराइट, मेरा ख्याल है कि मैं कराची किंग्स की तरफ साइड करूंगा, और उसकी वजह यह है कि जब हम ऊपर से Okay. इस्लामाबाद यूनाइटेड का टॉप ऑर्डर देखते हैं और मिडिल ऑर्डर भी देखते हैं, तो कॉलिन को शायद मुश्किल होगी एकदम से एडजस्ट करने में। मैं होम एंड अवे वाले एडवांटेज के ऊपर रिलाई करना चाहूंगा, एंड आई डोंट नो व्हाई बट माय इनर वॉइस सेज दैट इट्स गोइंग टू बी कराची किंग्स कराची, टुमारो। और स्पिन तंग करेगी कल इस्लामाबाद यूनाइटेड को, नबी की स्पिन तंग करेगी, ये फ्रस्ट्रेट होंगे, ये मारेंगे और ये कैच आउट होंगे, मेरा दिमाग ये कह रहा है। चलें अच्छा है। What about you? Reinforcements जो हैं वो तो उनके पास भी हैं, तो आई एम गोना साइड विद इस्लामाबाद यूनाइटेड। Okay. क्योंकि मतलब आई नो आप होम एडवांटेज की बात करें, एंड आई थिंक दैट्स आल्सो अ फेयर पॉइंट, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ PSL they've always been very data oriented, so I'm sure they've done their homework, and I know Shadab and the think tank especially have a plan to play in Karachi. Let's see, the toss will be important. So far Shadab has been very lucky with the tosses, and let's see कल कैसा रहता है टॉस, कितना इंपॉर्टेंट होता है टॉस, बट 2 and 2 जी ये हम इक्वल हैं। सना एंड आई आर विद इस्लामाबाद यूनाइटेड, शहजाद एंड सुहेल आर हम बीच पे वॉक के लिए जा रहे हैं। चले जी, ये हो गई जी हमारी कल की प्रेडिक्शंस, एंड नाउ इट इज टाइम टू पिक द MVP। सोच रहे हैं अभी तक, बहुत सोच रहे हैं। गहरी सोचा कि अब आपने जो टीम पिक की है उसी में से आपको बहुत नहीं, हम शोएब भाई जो है वो निकालना है। टीम एक पिक की थी और प्लेयर किसी और टीम का भी किया, और वो हो गया था? बट ही कैन डू दैट बिकॉज़ ही इज शोएब अख्तर। आप ये आप भी कर सकते हैं। आप उसी में नहीं मैं नहीं करूंगा बिल्कुल यार- भी, क्योंकि फिर तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। मेरे ख्याल है हम सना से ही दोबारा शुरू करते हैं, उसके बाद यहाँ तक वापस आते हैं। एक्चुअली दिल तो मेरा कर रहा है कि मैं जेसन होल्डर ही पिक कर लूं, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, बैटिंग हो बॉलिंग हो बहुत ही अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। पर दूसरा एक और प्लेयर जो मुझे लग रहा है कि कल शायद बहुत ही क्रूशल हो सकते हैं, वो इमाद वसीम है, क्योंकि उनकी पुरानी फ्रेंचाइज भी है, तो वो थोड़ा सा एक टसल जो रहता है, और स्पिन का तड़का भी जरा कराची की पिच पे मजा तो ज़्यादा आएगा। लगेगा। बड़ी दूर की कोड़ी लेके आए। तो अब इन दो में फंसी हुई हूँ कि इन दोनों में से किसको सिलेक्ट करूँ, क्योंकि जेसन होल्डर भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं। घंटा एक ले लें, सोच लें। चले जी, सुहेल। टिम साइफर्ड। टिम साइफर्ड once again a foreign pick for वो जिस सुहेल। तरह के एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, मतलब वैसे वो आपको- फॉरेन पिक्स अच्छे जा रहे हैं सो फार they've been scoring runs, और देखिए टॉप ऑर्डर बैटर के पास 20 ओवर होते हैं, अगर उसका दिन होगा तो वो हिल स्कोर रन्स, अगर मतलब 6-7वें नंबर वाले का दिन भी होगा तो वो बेचारा मतलब 20 बॉलें खेलेगा, 25 बॉलें खेलेगा, राइट। सो ऊपर वाले बैटर्स के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। तो आपने अपने आप को भी सेव किया इससे, क्या यार ऊपर वाले को बोलो उसका मौका ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। या मेरा ख्याल है जहाँ हमने डेविड वार्नर की बात की, आई विल साइड विद डेविड वार्नर बिकॉज इट्स ड्यू ऑन हिम एज वेल, एंड आई थिंक दे कमिंग अगेंस्ट अ फ्रेंचाइज जिन्होंने अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है, तो डेविड वार्नर वुड वांट टू काइंड ऑफ परफॉर्म। अब अल्लाह करे कि डेविड वार्नर पायन परफॉर्म कर देना इज्जत रख लेना। हाँ जी। अब क्योंकि सुहेल ने ये बात खुद ही कह दी है कि टॉप ऑर्डर के बैटर के पास ज़्यादा टाइम होता है, छठे पांचों छठे ने क्या ही करना है। मेरा वैसे MVP आजम खान थे कल के मैच के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्योंकि उन्होंने कराची में बहुत क्रिकेट खेली है, मे बी ही विल बी मोर उनका एक फेमिलियरिटी जो है विद द लेकिन वो उनके कंडीशंस। अब्बू के ग्राउंड में ज्यादा है।
ग्राउंड अकेडमी में, sorry. हवा तो एक ही है ना बट वही बात जो सना ने की कि इतनी नीचे तक भी आके अगर कोई एमवीपी तो फिर क्या ही फायदा। और आज देख लें, आज ओपनर्स नहीं चले, लेकिन मैं आज तो middle order खुद players ने नीचे खेला है। के प्लेयर्स को भी उनको लेके बैठी हुई हूँ, जेसन होल्डर और माद वसीम को। तो बस सही और है हम ना। कल आएंगे तो बता देना सना। नहीं, आप तो बॉलिंग के पर्सपेक्टिव से है ना। आई थिंक मैं जेसन होल्डर के साथ जाऊंगी। नहीं यार, ये चेंज भी कर सकते हैं। नहीं मैं उन्होंने मैंने decide दोनों ही अच्छा, जेसन होल्डर ही। Jason Holder, I think that's a safe Good pick choice. as well, and It's a so good is choice. I think Warner पे शहजाद ड्यू है। यार वार्नर पे कराची अब जीते ना जीते चक्कर ये है वार्नर कि को वो कल कुछ रिटायर्ड करना खिलाड़ी के चाहिए। ऊपर मैंने अपना सारा पैसा लगा दिया। No, he's still as fit ये and गड़बड़ है। वो So but let's see. Take the game आपका away. प्लेयर कौन है? बताया आजम आजम खान। अच्छा, आजम I'm going to stick with Azam Khan and see what he can do He can because do wonders. he can, but अभी तक we are yet to see. Last season भी it was not until much later on in the season that he really started नहीं, लेकिन वो delivering. अब साहिबजादा और वो मनरो वो जगह देंगे आजम को, तो आजम को Yeah. मिली 18 गेंदें तो मिल रही हैं, 20 गेंदें मिल रही हैं, तो क्या करे ये तो बेचारा? बात अब सही है ना, कोई पता नहीं कल वैसे क्या होता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर सलमान अली आगा का भी क्या Injury का स्टेटस status है, है। इफ ही इज इन, इफ ही इज आउट, एंड मैथ्यू शॉर्ट भी मेरा ख्याल है कि अभी अवेलेबल नहीं थे लास्ट मैच में, तो आई थोड़ा थिंक ही वाज अवेलेबल फॉर सिलेक्शन बट उन्होंने खुद रिस्क नहीं लिया। जो मैंने Yeah. न्यूज़ पढ़ी थी वो पहले मैच के बाद शायद ही वाज अवेलेबल फॉर सिलेक्शन, बट वो चाह रहे हैं कि क्योंकि पैनिक बटन तो दबा हुआ नहीं है ना, जीत रहे हैं, तो दे डोंट हैव टू रश हिम। एब्सोल्युटली। चले एमवीपीज भी हमारे हो गए, एनालिसिस भी हो गई है, प्रेडिक्शंस भी हो गई हैं, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि कौन जीत रहा है। थोड़ा वो तो नेक्स्ट शो में हमें तो बिल्कुल ही नहीं पता। we'll have जो our बोलते tally हैं- ready. जो बोलते होता है हमें बिल्कुल ही नहीं पता। हम इतनी मिस्ट्री में we पता don't even है, know मेरे gift मेरे ख्याल hamper से क्या है। टू मेक अस लुक गुड हर सही आंसर के ना 10 पॉइंट्स लगाए। नहीं, नहीं, अब क्योंकि 1 पॉइंट पे तो हमारा कोई पॉइंट नहीं होता। नहीं, हमें अब हैशटैग करना चाहिए डोंट आस्क द एक्सपर्ट्स। मेरा ख्याल है दैट विल बी on for everybody as well, but I think what we should do is that we should actually ask our audiences as well, you know, जहाँ पे आप हैशटैग इस्तेमाल कर रहे हैं डग आउट एक्सपर्ट्स का, वहीं पे आप बता सकते हैं कि आपको कौन सी टीम, कौन सा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आपको समझ में आता है, एंड विल मेक श्योर कि अगर आपने ठीक बोला हो तो हम अपने गिफ्ट हैम्पर में से कोई एक आधी चीज़ आप तक भी पहुंचा दें। ये ब्रांड से पूछे बगैर ये बात यार कर दी है शहजाद ये तो मेरी और ताहा की बात है ना, अगर हम जीतेंगे हम अपने वाले में से दे देंगे, क्या मसला है इसमें? गिफ्ट हैम्पर में अगर एक चीज हुई तो कितने टुकड़े करेंगे आप उसके? फिर हम उनको दे देंगे यार, हम कहेंगे चले अच्छा, आप रखें, हम ये ऑडियंस को ये बताया कि और शायद generous. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो भी शहजाद और ताहा के हैम्पर में से शायद शायद आपको कुछ पार्ट मिले। इतना बुरा कॉल टू एक्शन था शहजाद ब्रांड की तरफ से, बट गाइस वी हैड सच अ फन एपिसोड, सच अ फन शो। थैंक यू सो Thank मच you, यार, सना thank you so much. सुहेल तनवीर शहजाद, आपने जो बाउंसर्स आज कराए हैं वो आई मैं माफी चाहता हूँ नहीं बॉस, सर, कल नहीं, I किसी तैयारी enjoyed ना करके आना। it. कल मैं स्पाइक्स पहन के कल आऊंगा। वो स्पाइक्स भी पहन के आएंगे और कल, बट थैंक यू सो मच आप सबका फॉर योर टाइम एंड आप लोगों का फॉर वाचिंग द डग आउट। वी होप यू एंजॉयड। वी विल बी बैक टुमारो आफ्टर द मैच। कीप वाचिंग तमाशा एंड माइको। अल्लाह हाफिज।